नमस्कार, आर्यवत टाइम्स पे आपका स्वागत है। जहां आप जाने के बिहार की 3 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रोड शो में नदारद नीतीश, रणनीति या संकेत। पटना में मोदी मैजिक, फूलों की बारिश और नारों की गूंज। गुरु के दरबार में नतमस्तक मोदी, आशीर्वाद से भरी चुनावी संस्था। बेगूसराय में राहुल का नया अंदाज, सभा के बाद मछली पालन का जायजा। सहरसा में नीतीश का वार, बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। रोड शो में नदारद नीतीश, रणनीति या संकेत। जी हाँ, पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो के दौरान सीएम नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्ष इसे दूरी का संकेत मान रहा है, मगर सूत्र कहते हैं नीतीश की चाल हमेशा रणनीतिक होती है, कभी साथ कभी अलग। उनकी राजनीति शैली हमेशा से ही बिहार की राजनीति में नीतीश फैक्टर अब भी सबसे निर्णायक कार्ड बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में मोदी मैजिक, फूलों की बारिश और नारों की गूंज। जी हाँ, पटना की सड़कों पर शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा छा गया। 2.8 किलोमीटर लंबा रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू होकर भवन तक पहुंचा तो हर मोड़ पर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। कदम कुआं के से बाकरगंज तक छतों में आरती उतारी गई, फूलों की बारिश हुई और लोगों का कमल निशान दिखाकर समर्थन जताया। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरु के दरबार में नतमस्तक मोदी, आशीर्वाद से भरी चुनावी संध्या। जी हाँ, बिहार चुनावी प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की शाम पटना साहिब पहुंचे, जहां तख्त की श्री हरमंदिर साहिब में उन्होंने श्रद्धा से माथा टेका। गुरु के दरबार में नतमस्तक होकर पीएम ने देश की शांति और समृद्धि की कामना की। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेगूसराय में राहुल का नया अंदाज, सभा के बाद मछली पालन का जायजा। जी हाँ, बेगूसराय में कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण के समर्थन में पहुंचे राहुल गांधी ने सोना चिपनी ग्राउंड में जोशीला भाषण दिया, तो उसके बाद उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। सभा खत्म होते ही राहुल पोखर पर पहुंचे, वहां मछली पालन का जायजा लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में राहुल का ये सहज जमीनी अंदाज लोगों को खूब भारा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सहरसा में नीतीश का वार, बिना नाम लिए लालू परिवार पर साधा निशाना। जी हाँ, सहरसा ने चुनावी मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सधे अंदाज में हमला बोला। बिना नाम लिए उन्होंने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को जंगलराज के दौर के लिए जिम्मेदार ठहराया। भीड़ के बीच नीतीश का लहजा तीखा था और संदेश साफ। बढ़ते अगली खबर की ओर। सहरसा में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, फडणवीस और चिराग ने भरी हुकार। जी हाँ, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में रविवार को एनडीए की चुनावी सभा ने माहौल गरमा दिया है। नगर परिषद के उच्च विद्यालय मैदान में उमड़ी भीड़ ने शक्ति प्रदर्शन का रंग चढ़ा दिया। मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और चिराग पासवान की जोड़ी ने विकास और विजन की हुकार भरी। बढ़ते अगली खबर की। नीतीश का बयान, कभी बिहार में शिक्षा की राह थी कठिन। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अतीत की तस्वीर सामने रखते हुए कहा कि एक समय बिहार में 10वीं के बाद उच्च शिक्षा पाना किसी चुनौती से कम नहीं था। राज्य में अच्छे कॉलेज और तकनीक संस्थानों का अभाव था। 17 सालों तक लटकते थे और छात्रों को स्नातक पूरा करने में 5 साल तक लग जाते थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजद का आरोप, एफआईआर में देरी, सबूतों पर उठे सवाल। जी हाँ, राजद नेता ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर देरी की गई। आरोप है कि पुलिस इतनी देर से पहुंची कि मौके से सारे सबूत मिट चुके थे। राजद का कहना है कि कानून की किताब कुछ और कहती है, लेकिन अमल पे सियासत झलक रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमनौर में मंटू की पुकार, विकास के नाम पर मांगा समर्थन। जी हाँ, अमनौर की चुनावी सभा में भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार मंटू ने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास की उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने लोगों के स्नेह और भरोसे के लिए आभार जताया है और अपील की कि इस बार भी भारी मतों से विजय दिलाइए। बढ़ते अगली खबर की। चुनावी गर्माहट तेज, राहुल की सभाएं और मोदी का रोड शो। जी हाँ, पहले वोटिंग बस कुछ दिन दूर है, चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है। राहुल गांधी ने बेगूसराय और खगड़िया में जनसभाओं को संबोधित कर जनता से समर्थन मांगा। वहीं पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो सफलतापूर्वक संपन्न किया। सियासी गतिविधियों की दौड़ मतदाताओं को जोश और उत्साह की लहर भर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी का हमला, महागठबंधन पर तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना नहीं रुके। जी हाँ, बिहार पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव का नाम तय करवा लिया है। उनके शब्दों में साफ संदेश था, सियासत में गठबंधन के खेल और ताकत के भरोसे फैसले कैसे होते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। शाह का आरोप, राजद के झूठे वादे और जंगलराज की धमकी। जी हाँ, गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव में राजद पर हमला करते हुए कहा कि उनके नेता जनता के बीच आकर झूठे वादे कर रहे हैं। शाह ने आरोप लगाया कि वो भेष बदलकर वोट मांग रहे हैं ताकि बिहार में एक बार फिर जंगलराज लौट सके।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा में मोदी का जोश, भोजपुरी में संदेश, विकास और रोजगार का वादा। जी हां, आरा की विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के समर्थन में जनता को उत्साहित किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मंच से मोदी ने भोजपुरी में कहा, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर मैं प्रमाण करता हूं, उन्होंने विकसित बिहार, औद्योगिक विकास और युवाओं को बिहार में रोजगार देने का वादा किया। बढ़ते हैं अगली खबर के मोकामा हत्या का मामला। अनंत सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। जी हां, मोकामा विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थक लालचंद यादव की हत्या मामले में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पट्टा में रखा गया। रविवार सुबह से दोपहर तक पट्टा एसएसपी ऑफिस के रंगदारी सेल में उनसे कड़ी पूछताछ की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।